एक टीचर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही मन से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और दुखी बैठा हुआ था। टीचर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे बीते हुए समय में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूं? टीचर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र टीचर के घर पहुंचा तो टीचर उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शरबत बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शरबत में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शरबत का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शरबत पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख टीचर पूछा, क्या हुआ? शरबत पसंद नहीं आई? तब छात्र बोला, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। अब टीचर बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। टीचर छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर टीचर बोले, सही कहा तुमने, अब इसी बात को समझ भी जाओ। ये मानो कि ये शरबत तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे बीते समय के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शरबत से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शरबत का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। टीचर की बात छात्र समझ गया और वो उसी वक्त कसम खाया कि वो अपनी पुरानी बातों को कभी याद नहीं करेगा।